खातून मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, इनसे सारी तफसीलात जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कायनात। कायनात कितनी एज है आपकी? 25। 25। और क्या करती हैं आप? मैं सलोन का काम ब्यूटिशियन हूँ मैं जी। जी ठीक है। कायनात, क्या मामलात बने थे? देखिए मैडम, मैं अपनी फ्रेंड की शादी पे गई हुई थी, तो वहाँ से इवेंट था, वहाँ से आ रही थी। तो जैसे मैं अपने घर के करीब पहुँची तो मेरे पीछे एक पुलिस का डाला था। आप किस चीज़ पे थी? मैं इन ड्राइव पे थी। इन ड्राइव करवाई थी जी। तो जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंची तो वहाँ पे एक पुलिस का डाला था, वो मेरे पीछे था। जैसे कि उन्होंने देखा कि मिरर में हमारी गाड़ी को हाथ दिया, मतलब मेरे ड्राइवर को रोका। मिरर में मुझे देख रहे हैं कि लड़की मतलब अकेली पीछे बैठी हुई है। तो मेरे जो ड्राइवर भाई हैं उनको गाड़ी से नीचे निकाला, बुलाया, तो कहते हैं कि साइड पे आओ। साइड पे ले गए तो कहते हैं कि किधर से आ रहे हो? उन्होंने बोला मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ। तो कहते हैं लड़की तो पीछे वावा भाई हुई है, इनू ज़रा साइड से लेके जा, तेरे को तो कुछ नहीं निकला। मतलब उसकी तलाशी ली गई ना, तो इसको ना साइड पे लेके जाओ, सुनसान जगह पे उसकी तलाशी लेनी है। तो वो कहता है मैं पूछ लेता हूँ, मैं तो इन ड्राइव वाला हूँ। अब मैं उनसे बगैर पूछे तो कुछ नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने मुझे, भाई आए, वो तो गाड़ी में बैठे हैं इन ड्राइव वाले भाई, तो कहते हैं मैडम आपकी ये बात है। तो वो जैसे वो मुझे बता रहे हैं जो उनकी आपस में डिस्कस हुई थी, तो जैसे वो गाड़ी में आके बैठा, साथ एक मुलाजिम आके बैठ जाता है। अच्छा, तो अभी तक आप बात कर रहे अभी हैं मैं- और एक मुलाजिम आ जाता है। ये कौन आता है? कोई कांस्टेबल था? जी, कांस्टेबल था। आके बैठता है और कहता है कि आगे चलो, इसको लेके आगे चलो, इसकी ना तलाशी लेनी है। मैंने कहा देखें भाई, ना तो मैं क्रिमिनल हूँ, तो ना कोई आपको किसी ने अगल की तलाशी लेनी है। उनके साथ कोई खातून थी? मर्द हज़रात ने तलाशी लेनी थी? जी, मर्द हज़रात ही थे, वो कांस्टेबल नहीं थे। यही मैंने कहा कि आपके वुमेन कांस्टेबल आपके साथ नहीं है, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो कहते बीबी चुप करके बैठ, आगे चल, फिर तेनू दसने हैं। ये उस कांस्टेबल ने कहा है जो फ्रंट पे बैठ गया है। ठीक है। मतलब वो हमारी थोड़ी सी आगे मेरे घर के करीब गाड़ी चली और उस दौरान ये बात हुई। जैसे बिल्कुल मैं अपने घर की गली के पास कॉर्नर पे आई, तो मैंने अपने भाई को भी साथ कॉल मिला दी कि भाई ये मामलात हैं। तो पता नहीं क्यों रोका है पुलिस ने। आपको वहाँ पे जब आपकी गाड़ी रोकी गई है, पीछे से कोई फॉलो कर रहा था या वहाँ पे वो पहले खड़े थे? पीछे से मुझे फॉलो कर रहा था। मैंने देखे, मैं अपने मुंह ध्यान बैठी हुई थी, हम अपने इजीली आ रही थी मैं, मुझे कोई पता ही नहीं है। सुनने में आया कि वहाँ पे नाका लगा हुआ था, मतलब पुलिस अक्सर खड़ी रहती है, तो बस उन्होंने देख के तो रोका है। कितने लोग खड़े थे? 3 थे आई थिंक। जब मैं गाड़ी से नीचे उतरी तो मैंने 3 लोग देखे। वहीं पे आप गाड़ी से नीचे उतरी? जी नहीं, 2। जैसे वो ड्राइवर को वो गाड़ी में वापस बैठा है और मुझे वो मामलात बता रहा है, और साथ जब कांस्टेबल आके बैठता है ना, तो साथ ही गाड़ी उसको कहता है गाड़ी चल, आगे लेके चल। वो जैसे आगे को लेके जाता है, और जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंचती हूँ ना, तो मेरी गाड़ी के मतलब गाड़ी में बैठी थी, मेरी यही डिस्कस उसके साथ हो रही। मुझे कहता है बीबी चुप करके बैठ, आगे चल, तेनों फिर दसने हैं। मैंने कहा मुझे क्या बताना है, आपने तलाशी गाड़ी की ली है, इन ड्राइव वाले बाइक की ली है, आप मेरी कैसे तलाशी ले सकते हैं? मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूँ, आपके साथ कांस्टेबल वूमेन नहीं है, वो लेके ही फिर मेरी तलाशी लें। आप मेरे साथ इस तरह का मिसबिहेव टॉकिंग इस तरह की नहीं कर सकते। कहना तू चुप करके बहनी है कि नहीं बहनी। मतलब उन्होंने मेरे साथ मिसबिहेव किया, बदतमीज़ी भी करने की कोशिश की। तो फिर मुझे जैसे वो, मतलब मैं अपने घर के बिल्कुल करीब गली में पहुंची, तो मैं गाड़ी से नीचे उतरी। मुझे कहता है मैंने कहा आप कितने बगैरत हैं, आप मुझे इस तरह मेरे साथ बिहेव कर रहे हैं, नीचे गाड़ी से उतरें, तो मेरे साथ जो बात है इधर करें, मैं आगे नहीं जा सकती, कैसे आप मुझे लेके जा सकते हैं? जैसे उन्होंने कहा था कि आगे कहीं गाड़ी ले जाए? बिल्कुल बोला था कि इसको आगे लेके चलो, इसकी तलाशी लेनी है, कुड़ी तो पीछे तो वावा बाई हुई है। ये किसने कहा था? ये देखें, जब वो मेरा ड्राइवर गाड़ी से पहले नीचे उतरा ना, तो वो ये 3 लोग थे ना, एएसआई जो वकार नामी है, और साथ उसके 2 मुलाजिम थे जी। और ये जो अल्फाज थे ये किसके थे कि कुड़ी तो बड़ी सोनी बिठाई? कहते हैं ये तीनों ही थे, इन्होंने ये ऐसे बात की है, इसके कांस्टेबल और साथ यही था। बिल्कुल जब वो उनका डाला पीछे था ना, तो ये जो 2 मुलाजिम उधर खड़े थे, ये ऐसे भी उतरा होगा साथ, इन्होंने ये बात की है। तो फिर जैसे मैं अपने घर के करीब पहुंची, उतरी गाड़ी से, तो मुझे कहता है रोक जा बीबी, एएसआई नु ते एसएच नु ते रासी काट के जा, मिल के जाई इन्हों।
अच्छा, ये उस मैंने कांस्टेबल ने कहा है? जी, मैंने कहा आप मेरे बीच बाज़ार में सुबह 7 बजे का टाइम है, इस तरह आप मेरी बेहुरमती एक औरत होने की, आपके घर में माँ बहनें भी हैं, तो आप इस तरह मेरे साथ कैसे कर सकते हैं, आप ये गलत कर रहे हैं। तो मैं अपने घर की ओर, देखिए एक लड़की अपनी इज़्ज़त बचाने की कोशिश करती है, जब उसमें कोई फॉल्ट भी ना हो, तो वो मेरी यही कोशिश थी कि मैं अब घर की तरफ निकलूँ। ये तो इनकी आदत है, ये तो हरासमेंट लड़कियों को, अकेली लड़कियों को देख के करते हैं, क्योंकि पहले भी वाक़यात मैंने सुने हुए हैं ऐसे। तो जब मैं अपने घर की तरफ चली और मुझे कहता बीबी इधर आ, इधर आ, जिस तरह उसने मुझे हाथ के साथ इशारा करके मतलब बदमाशी टाइप के साथ बोला कि इधर आ, इधर आके पहला तलाशी दे। जब उसको पता चल गया कि लड़की तो मतलब ये बातों में आने वाली नहीं है, तो ये तो शोर गब करेगी, तो उसने मुझे पहले बोला हम दुनिया को, लोगों को, मोहल्ले को दिखाने के लिए, बाज़ार को दिखाने के लिए कि हम जैसे कि एक क्रिमिनल पकड़ी हुई है, तो पता नहीं क्या है, मुझे प्रेशराइज़ कर रहे थे। मैंने कहा आप मेरी तलाशी नहीं ले सकते। उतनी देर में मेरा भाई भी उधर से भागता आ रहा है, मुझे कहता है चल मेरे नाल तेरा। कॉल की थी आपने? जी, मैंने भाई को कॉल की थी। मेरे भाई बीमार थे, पहले ही इनको ट्रिप लगी हुई थी, रात की इनकी तबीयत ख़राब थी। देखें सोया बंदा मरे बराबर होता है। उतनी देर में ये सोए उठे, वो मेरे मतलब जब मेरी उनके साथ बहस चल रही थी, तब ये मेरे मतलब मैंने देखा गली की तरफ, तो ये बाहर की तरफ, बाज़ार की तरफ आ रहे थे। तो मुझे कहते हैं कि मुझे वो कहता है चल मेरी बीवी तो बीमार है, तो चल रलदी मिलदी गल कर लेने हैं, अगे तो चल थोड़ा जा। ये कौन कह रहा है? ये ऐसे मुझे कह रहा है, वकार। वकार जी। तो मैंने कहा ये गलत बात है, आप मेरी इज़्ज़त का पामाल कर रहे हैं, इस चीज़ का आपको मैं बहुत बुरे पेश आऊँगी, चाहे मेरा कुछ ना रहे। तो कहता इतने चल चल, इतने पहला तलाशी दे अपनी। मेरे बैग को, मेरा ब्यूटिशन का सामान था, मेरे बैग को ज़बरदस्ती इन्होंने तलाशी लेने की कोशिश की। देखा मैं, पास था वो? जी जी, ठीक है। देखे शादी से आ रही थी, सामान तो होगा पास ना, इवेंट से आ रही थी, शादी थी, फिर फ्रेंड को तैयार भी किया। तो उन्होंने मेरे वो चीज़ें थी, आपको पता लेडीज़ सामान होता है। मेरे भाई ने बोला देखें मैं तलाशी, मैं खुद आप ऐसा कैसे वकार साहब कर रहे हैं, तो गलत बात है ये। कहता तू इंदा की लगना है। इन्होंने बोला कि मैं इसका भाई, कहना भाई है कि यार है, तो यार लगना पे आए। इस चीज़ को भी लेके मैं बड़ी शर्मिंदा, एक बहन को भाई के सामने, और भाई को ये अल्फाज, एक बंदा, एक हमारे पंजाब पुलिस का एहलकार उठ के ये बात कहे, और बहन का क्या दिल करेगा, यहाँ तो मैं ज़मीन में चली जाऊँ, या सामान उठा ले मुझे आसमान। तो मैंने ये चीज़ का बड़ा गिल्ट फील किया, मेरी इंसल्ट। इकट्ठे हो गए होंगे? देखे सुबह का टाइम था, लोग अपने शटर ऊपर कर रहे थे, दुकानें खोल रहे थे जी। और वहाँ पे देखें जब इस तरह का मसला होना, तो लोग आगे नहीं आते, सिर्फ दूर से देख के तमाशा देखते हैं। हर इंसान को अपनी इज़्ज़त और मामला, तो अब उनको अब ये भी समझ नहीं आ रही थी कि लड़की को किस लिए, पता नहीं लड़की के साथ के पास कुछ था, जो पीछे से गाड़ी आई, फिर आगे जाके गाड़ी को रोका। जिस तरह मैंने गाड़ी से बाहर आई, उन्होंने मेरी गाड़ी के आगे अपनी गाड़ी लगा के, जिस तरह एक क्रिमिनल को, जिस तरह कोई मनशियाती बंदे को, या पता नहीं मैं कितनी बड़ी क्या थी, इन्होंने मुझे गिरा डाला और ऐसे मुझे हरासमेंट मेरे साथ की, बदतमीज़ी की। तो मैं इस चीज़ के लिए बड़ा सामान की चेकिंग की थी उन्होंने? जी बिल्कुल की, सबके सामने? बिल्कुल जी की थी, सबके सामने। उसमें लेडीज सामान था, अंडर गारमेंट्स की चीज़ें थी उसमें, जो दिखाने वाला नहीं था, और वो मुझे अपने भाई के सामने दिखाना पड़ा। और मैं इस चीज़ बड़ी शर्मिंदा हुई कि बहन भाइयों का एक रिश्ता है, एक पाक रिश्ता होता है। तो ये तो अपनी इंसानियत, जब बाहर निकलते हैं तो अपनी ड्यूटी पे होते हैं, ये दरिंदगी का निशाना भी बनाते हैं, और दरिंदगी अपनी भेड़िया बन के दिखाते हैं। लेकिन एक बहन भाइयों में तो रिश्ता बड़ा एहतराम और इज़्ज़त वाला होता है। और उनके सामने मुझे बहुत शर्मिंदगी फ़ील हुई, और मेरा सामान को दिखाया गया वहाँ पे। फिर मेरी बहन भी आ गई। तो फिर मेरे भाई ने बोला कि देखिए इज़्ज़तदार बंदा यही कहता है कि चलें। फिर उधर से पता किसी ने मीडिया को कॉल की, वहाँ पे मीडिया इकट्ठी हो गई। फिर वो जैसे मैं आ रही थी मेरे घर में मीडिया इकट्ठी हो गई, फिर मुझे इंटरव्यू देना पड़ा। देखें मेरी इज़्ज़त पे बात उठी है, तो मैं अपने हक़ के लिए खड़ी हूँ। तो मैं सिर्फ अपने हक़ के लिए नहीं खड़ी, मैंने कहा कि जैसे कि मेरे साथ ऐसा हुआ, तमाम ख़वातीन के साथ भी ऐसा ना हो, जो पहले दरिंदगी का निशाना बन चुकी हैं। और देखें एक लड़की रिक्शे पे जा रही होती है, मोटरसाइकिल सवार लड़कियों को हरासमेंट करता है, छेड़ता है, फिर उसको कोई कंप्लेन जाती है या कोई देखता है, उसको जेल करवाते हैं, उसको मारपीट करते हैं, क्या क्या नहीं उसको मतलब सज़ा देते।
तो फिर ये पुलिस जो हमारे पंजाब की ये पाक पुलिस अपने मुल्क की वर्दियां पहन के अपने लोगों को दिखावा करते हैं कि हम पता नहीं क्या हैं, मुहाफिज बने फिरते हैं। आम बंदा छेड़छाड़ी करता है तो पिस्टल निकल आते हैं, नेफे में पिस्टल निकल आते हैं। और जब ये मर्द ये जो हमारे मुहाफिज हैं, फिर इनके नेफे में पिस्टल क्यों नहीं चलता? मैं ये कहती हूँ कि मैं अपनी ये जो लड़कियाँ लड़कों की तरह मर्दों की तरह बाहर निकलती हैं, काम करती हैं, देखिए आप भी बाहर काम करती हैं, निकलती हैं। ये अब आपको किसी को ये पता ही थोड़ा ही होता है कि लड़की को अपने घर से अपने किसी परेशानी में निकली होती है, काम करती है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है। वो अपने बच्चों के लिए मेहनत करती हैं, बाहर निकलती हैं, तो उनको मेरी बेटी है एक। ठीक है, आप एक बेटी की माँ जी, देखें मैं अपने घर, मेरा ख़राब हो रहा है, मेरा घर ख़राब हो रहा है। मैं केस के बाद इस केस के बाद मेरा घर ख़राब हो रहा है, मैं मीडिया के सामने आई हूँ। तो क्यों आई हूँ कि जो मेरे साथ हुआ है, अगर मुझे वो आगे ले जाते, गन पॉइंट पे आके ले जाते, मेरे साथ क्या होता? तो मैं कहती हूँ कि अगर मैंने आज आवाज़ उठाई है तो नेक्स्ट ये जो हमारे मुहाफिज बने फिरते हैं, कम से कम ये तो शर्म करें। एक आम बंदा लड़की को छेड़ता है, समझ में आता है जाहिल है, पढ़ है, हरकत हो जाती है, लेकिन ये जो मुहाफिज हैं, पढ़े लिखे हैं, इतनी अच्छी पोस्ट पे होते हैं, ये काम करें तो ये समझ में नहीं आता।